नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। अगर आपके पास पद हो, पावर हो, रुतबा हो तो फिर आप बेखौफ होकर मनमानी कर सकते हैं। आप भले कानून के रखवाले हों पर आप कानून का मजाक उड़ा सकते हैं। आप मानवता, नैतिकता जैसी बातों की हंसी उड़ा सकते हैं। आप अपनी पत्नी का बार बार अपमान कर सकते हैं। आप बार बार अलग महिलाओं के साथ वासनापूर्ण संबंध बना सकते हैं। अपनी करतूत के पकड़े जाने पर भी बेशर्म होकर उसी चरित्रहीनता के रास्ते चलते रह सकते हैं। पत्नी रोके, पत्नी रोए, पत्नी मनाए, समझाए, पर आप लिखित माफी मांगकर भी एक एक साथ 5-5 गैर महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध बना सकते हैं। और अगर कोई बोले तो धौंस, पावर और रुतबे का आप दिखाते हैं। यह परिचय है यूपी के एक आईपीएस ऑफिसर का। ये सारे आरोप हैं उसी ऑफिसर की पत्नी के। और अब पत्नी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ऐसे ऑफिसर, ऐसे चरित्रहीन, वासनापूर्ण ऑफिसर को इतनी बड़ी संस्था जो कि अभी सीबीआई में वो तैनात हैं, नौकरी में रखा जाना चाहिए या नौकरी से सरकार उन्हें बाहर करे? यह सवाल उस पत्नी का है जो 6 साल की शादी या यूं कहें कि बर्बादी के बाद आज ही जाकर उसने ये चिट्ठी लिखी है देश के गृह मंत्रालय को। तो आज मैं यही सवाल पूछूंगा मेरे साथ जुड़े मेहमानों को, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए रिपोर्ट। यूपी कैडर के एक आईपीएस अधिकारी पर उनकी पत्नी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। खुद सरकारी अधिकारी पत्नी ने सीबीआई में तैनात आईपीएस पति पर आरोप लगाया है कि यूपी के जिस जिले में पति की पोस्टिंग होती थी वहीं महिलाओं से अवैध संबंध बना लेते थे। पत्नी ने ऐसे कई संबंधों का खुलासा भी किया है। मसलन झांसी में पिता के केस के सिलसिले में आई एक 18 साल की लड़की को झांसा देकर अवैध संबंध बनाए। एटा में सहयोगी की पत्नी से अय्याशी की। मेरठ में आईएएस ऑफिसर की पत्नी से अवैध संबंध बना लिए, जिसके बाद आईएएस ने अपनी पत्नी से तलाक तक की मांग की। चंडीगढ़ में सीबीआई में तैनाती के दौरान एक बच्चे की मां के साथ अवैध संबंध जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पति के करतूतों से तंग आकर पत्नी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्रवाई करते हुए यूपी डीजीपी को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही आईपीएस को चंडीगढ़ से दिल्ली सीबीआई मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एक खत लिखा है और कहा है कि आईपीएस अधिकारी अखिलेश चौरसिया के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए और इस मामले की तफ्तीश की जाए। सवाल है कि पद की धौंस देने वालों पर ब्रेक कब? सरकारी पदों का दुरुपयोग क्यों? मोरल ड्यूटी की जिम्मेदारी किसकी? मेरे साथ आज बड़े मेहमान जुड़ रहे हैं। सूर्य कुमार शुक्ला साहब पूर्व डीजी हैं, एक आईपीएस ऑफिसर जो कानून का रखवाला होता है। वो अगर ऐसा चरित्रहीन, पत्नी के शब्दों में ही मैं बता रहा हूं, उन्हीं की पत्नी के शब्दों में निकल जाए तो फिर क्या किया जाए, उस पर कैसे एतबार किया जाए कि वो दूसरों की चरित्र की रक्षा करेगा, वो संविधान के चरित्र की रक्षा करेगा, वो कानून को बचाएगा। मेरे साथ रोली तिवारी मिश्रा, पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग यूपी की, जुड़ी हुई हैं। अंजू चौधरी उपाध्यक्ष है यूपी महिला आयोग की मौजूदा, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। रेखा अग्रवाल, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। बरखा त्रेहान, इक्वल राइट एक्टिविस्ट, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सायरा शाह हालिम, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मैं यह भी आपको बता देना चाहता हूं कि हमने इस आईपीएस अखिलेश चौरसिया से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। व्हाट्सएप मैसेज देखा, बावजूद इसके कोई रिप्लाई नहीं किया। तो शादीशुदा आईपीएस की यह अय्याशी, आईपीएस की यह रासलीला कितनी वाजिब, और पत्नी का यह सवाल कि क्या जो शख्स अपने पावर का इस कदर इस्तेमाल करता हो, इतने बड़ा ऑफिसर होकर, उसको क्या इतनी बड़ी संस्था जो कि सीबीआई में है
बने रहने का हक है क्या, या फिर उसे नौकरी से बाहर किया जाना चाहिए? और यही सवाल आज अब देश के सामने खड़ा हो गया है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं मान लेता हूं कि आप उस ऑफिसर की तरफ से बोलें, एक पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, क्या ऐसे ऑफिसर को हमें अपने सिस्टम में रखना चाहिए? क्या हम रखें ऐसे सिस्टम में, अब अपने ऐसे ऑफिसर को अपने सिस्टम में, या उसको निकाल बाहर करें जैसा पत्नी मांग कर रही है? आप भाई साहब, दो बात है। अभी ये पत्नी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, तो बिना कोई बायस के, बिना कोई पूर्वाग्रह के निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए, जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है। और निष्पक्ष जांच करने के बाद जो तथ्य उससे निकलें, उस पर सभी लोग सहमत होंगे, जो भी इस परिचर्चा का हिस्सा हैं, कि जो निष्कर्ष निकले उसके आधार पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब दो कानूनी पहलू की तरफ आपका सर, मैं पहले इसी बात पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। माफी चाहता हूं रोकने के लिए, माफी चाहता हूं सर रोकने के लिए। मैं इसी बात पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, और यही मुझे डर है, इसी बात का मुझे डर है कि जांच की आड़ में यह पावरफुल ऑफिसर सबको खामोश कर देगा, जैसा अब तक करता रहा है। जैसे उसकी पत्नी कह रही है उसकी पत्नी कि एक साथ 5-5 महिलाओं के साथ यह संबंध बनाकर रखता है, और कोई अगर चू करे तो पावर का धौंस खुद उस पत्नी पर भी। आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच हो जाएगा इस मामले में? आपको लगता है कि यह पावरफुल ऑफिसर अपने खिलाफ अपनी ही पत्नी के आरोपों को साबित होने देगा? हालांकि उस पत्नी ने एक प्रूफ भेजा है, वो ऑडियो प्रूफ, वो व्हाट्सएप चैट, वो फोटोग्राफ्स सब भेजा है होम मिनिस्ट्री को अटैच करके। मगर पता नहीं अदालत में ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, रेखा अग्रवाल जी हमें बताएंगी। लेकिन आपको लगता है, अभी भी आपको लगता है कि ऐसे ऑफिसर रहे? आई विल कम बैक टू यू सर। बरकत रेहान, आप क्या कहेंगे? यू हैव बीन इक्वल राइट एक्टिविस्ट। ये इक्वल राइट मिल पाएगा क्या एक ऐसा ऑफिसर जो इतने सालों से ऐसी हरकतें करता रहा है? वो जांच में इक्वल अपॉर्चुनिटी दे देगा क्या अपनी पत्नी को? कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। पहले तो मेरा सवाल आपसे ही है, जो आप लगातार कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कहा तो इन्वेस्टिगेशन तो होगा ना, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस केस में। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि पुरुष है तो मीडिया ट्रायल में इसे पूरा लपेट लें, बदनाम कर लें। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। एक महिला ने आरोप ही तो लगाए हैं अभी, कोई बात नहीं, उसके ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन। आपको लगता है बरकत रेहान की पावर में रहते हुए फेयर ट्रायल हो पाएगा? अगर ये ऑफिसर पावर में रहेगा तो फेयर ट्रायल हो पाएगा, आपको लगता है? जी बिल्कुल फेयर ट्रायल हो पाएगा। कौन करेगा? बिल्कुल। Who will investigate? पुलिस अगेंस्ट अ पुलिस ऑफिसर? एंड यू थिंक ये फेयर ट्रायल होगा? आप उसके लिए देखिए ना कि क्या क्या किया जा सकता है। एक कमेटी फॉर्म करिए जो फेयर ट्रायल करे। बट आप ये सोचते हैं कि जेंडर उसका मेल है तो आप उसके ऊपर यकीन ही नहीं करेंगे, फर्स्ट डे ही उससे गिल्टी मान लेंगे। ऐसा भी तो नहीं है ना। हर बंदे को अपनी बात रखने का मौका तो देना पड़ेगा, और फेयर इन्वेस्टिगेशन होना तो जरूरी है इस केस में भी या किसी और भी केस में। और मेरा ऐसा भी मानना है कि जो बाकी की महिलाएं हैं ये चुप क्यों हैं, इन्होंने क्यों नहीं अभी तक यही मैं कह रहा हूं, यही मेरा भी डर है, और यही उस पत्नी का भी डर है जिसने लिखा है अपनी चिट्ठी में कि अगर किसी ने विरोध करने, कई महिलाओं ने इस पत्नी से संपर्क किया कि अपने पति से बचाओ, हमें अपनी पत्नी से बचाओ, उसके डर से हम बोल नहीं सकते, वो मेरा शोषण कर रहा है, अपने चंगुल में ले रखा है। खुद पत्नी लिखती है अपनी चिट्ठी में होम मिनिस्ट्री को। आपको लगता है कि पावर में रहते हुए फेयर ट्रायल हो जाएगा? पुलिस स्टेशन बंद हो गए क्या? कोर्ट बंद हो गए क्या? सायरा शाह हरीम, ओके फाइन, फेयर ट्रायल तो होना चाहिए, मगर फेयर ट्रायल कैसे मुमकिन होगा? कैसे? अगर पावर में यह शख्स रहेगा जो आदतन अनैतिक हो चुका है, पत्नी के रहते हुए दसियों महिलाओं के साथ खिलवाड़ करता रहा है,
एक से मन भरा दूसरे से, एक साथ कईयों से। ये चिट्ठी देखिए, कई पन्नों की चिट्ठी में सब लिखा है इस पत्नी ने, विद प्रूफ टू द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सायरा। व्हाट डू यू थिंक? जैसा पत्नी मांग कर रही है कि ऐसे शख्स को नौकरी में तो होना ही नहीं चाहिए इतने बड़े पद पर। कि अगर सबसे पहले बात है, कोई भी अगर वर्दी पहनता है या कोई भी पब्लिक जो पर्सनालिटी हो, उससे जिम्मेदारी से अपना जो रोल है वो निभाना चाहिए। अगर कोई कंप्लेंट आई है रिगार्डिंग अ मॉरल, सम काइंड ऑफ अ मॉरल ऑफेंस, और वो कहीं से भी कंप्लेंट आई है, किसी भी सोर्स आई है, उसकी आप कार्रवाई करिए और फाइंड आउट करिए कि ये कैसे चले जा रहा है, कि क्या वो शख्स अपनी वर्दी का इस्तेमाल कर रहे थे, यूनिफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मिसयूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई ऑफिसर हो या कोई भी हो, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये एलिगेशन बहुत सीरियस हैं और इन एलिगेशंस को थोड़ा हम लोगों को गंभीरता से लेना होगा। एब्सोल्युटली गंभीरता से लेना होगा। मैं रेखा अग्रवाल जी और अंजू चौधरी भी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले मैं अंजू जी का भी पक्ष ले लेता हूं। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अंजू जी। एक जगह माता पिता खुद बोलते हैं, एक चंडीगढ़ में, ये करीब 15वीं लड़की होगी जो इस चिट्ठी से पता चल रहा है, जैसा पत्नी ने खुद बताया है। एक अंजू जी आप सुन पा रही हैं क्या? मुझे आपको आवाज मिल रही है अंजू जी? नो। रेखा अग्रवाल, रेखा जी, चंडीगढ़ में बतौर सीबीआई ऑफिसर तैनात होने के दौरान एक महिला के साथ, जैसा पत्नी आरोप लगा रही है, इस चिट्ठी में विवरण है, अंग्रेजी में है इसलिए मैं हिंदी में लबोलुबाब उसका बता रहा हूं आपको। उसने एक महिला के साथ लिव इन में रहे वो ऑफिसर महोदय, उसे यह बताते रहे कि वो कुंवारे हैं। जब उसे आखिरकार पता चल गया और उसे यह भी एहसास हो गया कि मैं महज कुछ दिनों का खिलौना थी इसके लिए, ये अब फिर नए की तलाश में है, ये रात को बात करता है, ये सब कुछ लिखा है इसमें, वीडियो चैट करता है, अश्लील फोटोज भेजता है, ऑब्सीन फोटोग्राफ्स भेजता है और ऐसे ही मैसेजेस करता है। तो फिर उसने जब पता चला कि इसकी पत्नी भी है, उस पत्नी से संपर्क किया, पत्नी को सब कुछ बताया, व्हाट्सएप चैट्स भेजे। तो पत्नी ने सजेस्ट किया कि आप इनके मां बाप से मिलिए। मैं खुद आज ही जा चुकी हूं, उनसे मिली, शपथ पत्र पे लिख के दिया कि अब आइंदा नहीं करूंगा ऐसे, और फिर आपके साथ ये कर रहा है। और उस महिला ने यह भी बताया कि एक साथ 5 महिलाओं से अभी भी संबंध है, सबके नाम इसमें हैं, मैं नहीं लूंगा उन सबके नाम। अब आप बताइए, उस मां बाप ने बताया कि हमें पता है कि पद का, पावर का दुरुपयोग करके ये महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम भी मजबूर हैं, क्या करें। और ये सब का प्रूफ दिया है उस महिला ने, पत्नी ने, होम मिनिस्टर को, और 8 लोगों को टैग किया है उसमें, यूपी के सीएम को, एनसीडब्ल्यू को, यूपी महिला आयोग को और तमाम यूपी डीजीपी को, तमाम को। अब आप ये बताएं कि सबसे पहले मेरा बेसिक क्वेश्चन है, पत्नी कह रही है इसे नौकरी से निकालो, आपको लगता है कि नौकरी में रहते हुए, पद पर रहते हुए फेयर ट्रायल हो पाएगा, पत्नी को न्याय मिल पाएगा? रेखा अग्रवाल जी। देखिए अजय जी, ये जो ऑफिसर जिनके ऊपर आरोप लगा है, जो आरोपित ऑफिसर है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है, और किसी भी पब्लिक सर्वेंट को सिर्फ किसी के आरोप के बेसिस के ऊपर निकाला नहीं जा सकता। ये हमारा देश जो प्रजातांत्रिक देश है, और सबसे ऊपर जो चीज़ है हमारी एक संविधान है, जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हर इंडियन सिटीज़न को ये गारंटी करता है कि बिना आपको अपना कसूर जो है, जब तक आपको बेकसूर साबित करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, तब तक आपको हम कसूरवार नहीं समझेंगे। लेट 99 गिल्टी पर्सन्स गो स्कॉट फ्री बट 1 इनोसेंट पर्सन कैन नॉट बी पनिश। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक फंडामेंटल एक गारंटी है जो हर सिटीज़न को मिली है। तो इस केस के अंदर भी अभी ये जो व्यक्ति है, जो ऑफिसर है, ये गिल्टी है या नहीं है, ये आगे ट्रायल की बातें हैं। माना कि पत्नी ने जो कहा है, और पत्नी ने बहुत संजीदगी से लिखा होगा, कोई भी पत्नी अपने पति के खिलाफ इस तरह की बातें अगर करती है, और लिहाजा मैं ये उम्मीद करती हूँ कि पत्नी भी बहुत रिस्पॉन्सिबल लेडी होंगी जो कितने बड़े ऑफिसर की बीवी हैं। तो अगर कोई इस तरह की बात उन्होंने पब्लिक डोमेन के अंदर आज वो लेके आई हैं, तो मैं एक प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट में मानती हूँ कि उन्होंने बहुत सोच समझ के ये किया है।
पर उसके बावजूद जब तक इस ऑफिसर की ट्रायल नहीं होती है, अब दो चीज़ें देखनी है अजय जी इसके अंदर, कि एक तो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फॉर मॉरल टर्पिट्यूड, क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट है अगर अपनी छवि को खराब करते हैं और अपनी पर्सनल निजी जिंदगी के अंदर इस तरह का अपने चरित्र के ऊपर दाग लगने देते हैं, तो वो उनकी जिंदगी सिर्फ निजी जिंदगी नहीं रह जाती है, बिकॉज इज अ पब्लिक ऑफिसर। तो एक उनको एक समाज के सामने एक मर्यादा पुरुषोत्तम का एक अपना बिहेवियर रखना जरूरी है। तो अब इस केस के अंदर अब देखना पड़ेगा कि जो महिला है वो क्या, जो उनकी पत्नी है वो क्या एफआईआर करती है कि नहीं करती है। अगर वो एक एफआईआर दर्ज करती हैं तो इंडियन पीनल कोड के तहत उस पुरुष के ऊपर, उस आरोपित ऑफिसर के ऊपर एक ट्रायल चलेगी, जो क्रिमिनल ट्रायल होगी फॉर जिसको हम कहेंगे मेंटल एंड फिजिकल क्रूअल्टी के लिए, जो उन्होंने पत्नी के ऊपर एक शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा है। जो दूसरी महिलाओं को उन्होंने धोखा दिया है वो डिपेंड करता है कि वो महिलाएं आगे आके कंप्लेंट करती है कि नहीं करती, पर फिलहाल अभी शिकायतकर्ता सिर्फ पत्नी है। तो अगर वो एक एफआईआर दर्ज करती है तो धारा 498A के तहत एक एफआईआर के ऊपर उनके ऊपर ट्रायल होगी। साथ साथ जो क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट हैं तो उनके ऊपर उनको एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में एक चार्जशीट दिया जाएगा और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। पर हाँ, क्योंकि वो एक इतने सीनियर ऑफिसर हैं, मुझे नहीं लगता कि एक फेयर ट्रायल हो पाएगी, और हो सकता है कि इसकी इंक्वायरी और जिसकी ट्रायल है किसी थर्ड एजेंसी को देनी पड़े। ये बड़ा सवाल है कि आप फेयर ट्रायल कैसे हो और क्या पुलिस से हो पाएगा। यही मैं सूरज कुमार जी समझना चाह रहा था। अंजू जी जुड़ गई हैं, मैं उनके बाद आपके पास आता हूं। अंजू जी, अब ऐसे में कि पद पर वो बने रहेंगे, इतने बड़े ऑफिसर बने रहेंगे, सीबीआई जैसी संस्था में रहेंगे, और पत्नी 6 साल से जो परेशान है, पीड़ित है, परिवार के बीच बात आ चुकी, परिवार के सामने शपथ पत्र पे माफी मांगी पति ने, फिर भी आज वो वही कर रहा है, तो कैसे मिलेगा न्याय इस पत्नी को? कौन दिलाएगा? कौन सा कानून? यही तो हम लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा है। सबसे बड़ी महिला सबसे ज्यादा पीड़ित है, और सबसे ज्यादा बड़ी पीड़ा उसकी यही है कि जो उसका रक्षक होता है वही भक्षक बन जाए, जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, चाहे वो उच्च अधिकारी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस पर हम विश्वास करते हैं और वही हमें धोखा दे जाए, तो उसके ऊपर अगर हम जब तक पूरी साक्ष्य न जान देते हैं तब तो हम आवाज ही नहीं उठाते हैं। भारतीय नारी होने के नाते आवाज ही नहीं उठाती हैं। आज अगर आवाज उठाती हैं तो जब तक साक्ष्य पूरा न सामने आ जाए और जांच न पूरी हो जाए, इंक्वायरी न हो जाए, तो उसके पहले कोई भी कार्रवाई करना गलत होगा, जैसा कि इसके पूर्व हमारी वक्ताओं ने कहा। लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम ये जो उच्च अफसर अधिकारी होते हैं, इनके सोर्सेज इतने होते हैं कि ये उस सोर्सेज का लाभ उठाते हैं, और जो भी अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं हम महिलाओं के ऊपर, वो चलता ही चला जा रहा है। कुरीतियाँ कम नहीं हो रही हैं, और पुरुष अपने को अभी भी सबसे ज़्यादा बलवान और सबसे ज़्यादा अपने को वो समझता है कि मेरे सामने मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, और हमें इसे ऐसे लोगों का अगर ये साबित हो जाए तो उनको जिस तरह से कैंसर हो जाता है तो एक अंग, उस अंग को काट के हटा दिया जाता है, तो उसी तरीके से ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर अगर ये साबित हो जाता है, लेकिन इंक्वायरी पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए और प्रूफ के साथ होनी चाहिए। जब प्रूफ के साथ इंक्वायरी होता है और साक्ष्य सामने आता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और उसी तरीके से कैंसर के समान इसको समाज से और उस पद से बिल्कुल हटा देना चाहिए, ये मेरा सोचना है। और पत्नी जब सामने आई है और 5-5 महिलाएं, क्या और भी महिलाएं होंगी, वो डरती होंगी। ये अपना बाहुबली टाइप के हो जाते हैं ये लोग, इस तरह के लोगों को बाहुबली भी कहा जाता है, बिकॉज वो उनको इस बात का बहुत वो रहता है, शान रहता है कि मैं इस पद पर हूँ, मेरा कोई बिल्कुल पद का इसमें, और खुद उनके माता पिता भी मान रहे हैं। कई महिलाओं ने खुद पति से गुहार लगाई है। बरखत रेहान, मेरा यही सवाल था। मैं समझता हूँ कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जस्टिस के लिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन हो, प्रूफ हो, तमाम चीजें हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं और आप भी जानती हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित किए जाते हैं, जांच प्रभावित होते हैं, कैसे पावर का इस्तेमाल हो जाता है वहां भी, जैसा अभी कर रहा है ये शख्स। क्या भरोसा है कि वो जांच निष्पक्ष रहेगा और न्याय मिलेगा इस पत्नी को? बरखा, मीडिया ट्रायल या कोर्ट ट्रायल, आप डिसाइड करिए क्या करना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, प्लीज आप रास्ता बताइए उस पत्नी के लिए।
करते हैं। जो 6 साल से भुगत रही है। वो पत्नी कोर्ट क्यों नहीं जाती, वो पत्नी एफआईआर क्यों नहीं लिखाती है? जो इतनी सारी महिलाएं हैं ये क्यों नहीं उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रही? पावर का जो मिसयूज की बात कर रहे हैं आप, वो कोई भी जेंडर कर सकता है, चाहे वो वुमन हो चाहे वो मैन हो, कोई भी। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैन ही पावरफुल होते हैं, महिलाएं भी पावरफुल होती हैं और वो भी मिसयूज करती हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल से कुछ हल नहीं होगा। हम उनकी बात, कोर्ट में ही ट्रायल होना चाहिए और कोर्ट ही हमें बताएगा कि वो गिल्टी है, और अगर वो गिल्टी है तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं निवेदन, आपको शक है क्या? नहीं, मुझे शक नहीं है। मुझे ये आपको शक है क्या उस पत्नी की बातों पर, उस पत्नी की पीड़ा पर, उस पत्नी के दर्द पर, उस पत्नी के आंसू पर बरखा? यू डाउट। एक पत्नी जो खुद क्लास 1 ऑफिसर है, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो 6 साल से कह रही कि बचाने की कोशिश करते रहे रिश्ते को, परिवार में ले गई, परिवार माता पिता के बीच उनके सामने उसने लिखित रूप से माफीनामा मांगा, शपथ पत्र पर, एफिडेविट पर माफी मांगी, फिर भी वही। बिल्कुल, ये सारी बातें मैंने देखी है, मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी है। लेकिन ट्रायल होना चाहिए और वो महिलाओं को भी बाहर आना चाहिए, सामने आकर के उन्हें भी बतानी चाहिए कि उनके साथ क्या बलात्कार हुआ है या नहीं, और कड़ी से कड़ी सजा इस पुरुष को मिलनी चाहिए। लेकिन अभी नहीं, आफ्टर द कोर्ट ट्रायल व्हेन ही इज फाउंड गिल्टी, ये हम मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते, इसे बंद करना होगा। हम किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन, चीर हरण मीडिया के बैठ करके नहीं कर सकते। कोर्ट को आने दीजिए, अपना फैसला देने दीजिए। इसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसर को। इन्हें तो दोहरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे ओहदे पे बैठे हैं, बड़ा जिम्मेवार इंसान है ये, तो इन्हें तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लेकिन कोर्ट से जब प्रूव हो जाएगा तब मिलनी चाहिए सजा। यही सुरेश कुमार जी, यही कि भाई आप भी डीजी थे, आपके पास कोई महिला इस उम्मीद से आती है कि आपने तो कसम खा रखी है, संविधान की शपथ आपने ली है कि आप कानून की रक्षा करेंगे, आप कमजोर की सहायता करेंगे, आप अबला को ताकत देंगे। मगर अगर पता चले कि आप ही मेरठ में हो तो वहां पर आपका संबंध बन जाता है, पत्नी घर में बाहर संबंध बन जाता है। आप एटा में हो तो वहां आपके संबंध कई बन जाते हैं। आप झांसी जाते हैं तो वहां आपके 18 साल की एक फरियादी के साथ आप संबंध बनाते हैं। आप देवरिया जाते हैं तो वहां पर फरियादी के साथ थाने में ऐसी हरकतें जो मैं बता नहीं सकता, वीडियो सामने आ रहे हैं इनके। फैजाबाद जाते हैं, यही होता है। नोएडा में आप, दिल्ली मॉडल टाउन में रहने वाली एक पुलिस की बेटी के साथ नोएडा के रेडिसन में, जैसे पत्नी ने पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, इसमें सबका प्रूफ दे रखा है। सर मैं पूछता हूं, ऐसे ऑफिसर पर हम एतबार अब कैसे करें? हम अपने सिस्टम में ऐसे शख्स को कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर रख सकते हैं? सर यह सवाल है। सूर्य कुमार जी। जी बिल्कुल, इसका सभी वक्ताओं की बात सुनने के बाद मुझे ये जरूरी लगता है कि इसका जो कानूनी पहलू है वो भी सबको पता लगे। धारा 497 इंडियन पेनल कोड की होती है जो एडल्ट्री को डिफाइन करती है। एडल्ट्री माने एक शादीशुदा होते हुए दूसरे से संबंध स्थापित करना। जी हुआ क्या कि कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को भारतीय कानून से खत्म कर दिया और ये कह दिया कि कोई भी बालिग आदमी और बालिग औरत चाहे तो वो कहीं घूम सकते हैं, चाहे वो डेटिंग कर सकते हैं, चाहे होटल में रुक सकते हैं। इस प्रकार की बात तो इसी का फायदा ही उठा रहा है आईपीएस ऑफिसर सर समाज में कि अब यह कानूनन अपराध नहीं है, अनैतिकता नहीं है, अनैतिक संबंध कानूनन अपराध नहीं है, तो फायदा उठाओ। पावर तो है, धौस तो है, वर्दी तो है, क्या इसी का फायदा उठा रहे हैं ऑफिसर? आपको आगे पूरी बात सुन लीजिए, आगे बात पूरी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन एक दूसरा पहलू है कि एक उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली बनी हुई है और उस नियमावली में ये नियम बना हुआ है कि सरकारी काम के दौरान
कोई भी कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा करना, उनके सम्मान करना और काम भावना से प्रेरित होकर कोई काम वहां नहीं करना, ये भी आचरण का उल्लंघन, नियमावली का उल्लंघन होता है। तो इस कारण से इस मामले की जो आपने बात उठाई है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी निष्पक्ष जांच कैसे हो, ऐसे लोग ढूंढे जाएं, ऐसी महिलाएं ढूंढी जाएं जो निष्पक्ष जांच कर सकें। और एक और बात भी है कि अभी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले एक जुडिशियरी के बड़े अधिकारी के संबंध में इसी प्रकार की बात उठी, और परंतु उसमें 4-5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने निष्कर्ष दिया। और उसी तरह मैं कहूंगा कि इस मामले में भी एक कमेटी ऐसी निष्पक्ष बना दी जाए ताकि देखिए अपने कानून का ये मूलभूत कंसेप्ट है कि किसी भी व्यक्ति को सजा देने के पहले जी उसको उसकी बात सुनी जानी चाहिए, उसको सफाई का अवसर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का आपने परिदृश्य बताया है इससे ये स्पष्ट है कि वो पत्नी और पति के बीच संबंध इतने खराब हो गए हैं कि वो एक दूसरे का कोई सद्भावना नहीं बची है। और वो तो सर नहीं ही बची है। पत्नी ने इस चिट्ठी के आखिर में लिख दिया है कि आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू होम मिनिस्टर सर कि नाउ आई कांट कैरी ऑन दिस मैरिज एनी मोर। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे शादी को तोड़ना ही होगा। 6 साल से तमाम कोशिशें मैंने कर ली शादी के बाद से ही, मगर कोई बदलाव नहीं आ पाया। ये तो है ही। मगर रेखा अग्रवाल जी, जो आपने कहा कि एक ऑफिसर को, वो भी इतने बड़े ऑफिसर को, मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि बनाकर रखनी पड़ती है ताकि वो कानून को कायम रख पाए, वो छवि तो अब रही नहीं यहां पर। ये तो इसके सारे पन्ने बता रहे हैं पत्नी के जी। तो फिर बिना इस छवि के वो मर्यादा और वो पुरुषोत्तम कहां जिसके भरोसे कानून बचे। आपने बिल्कुल ये जो इनकी पत्नी ने जो शिकायत करी है वाकई में एक दर्दनाक कंप्लेंट है। और कोई भी महिला अपने पति के खिलाफ इस तरीके से पब्लिक डोमेन में आके शिकायत नहीं करती है। घर की बात जो है घर के बाहर नहीं करी जाती है, घर की बातों को, परंतु उनकी विवशता और मजबूरी इस शिकायत से जाहिर होती है। अब उनके सामने क्या क्या विकल्प रह गए उस महिला के। ये कंप्लेंट तो उन्होंने कर दी। अब इसके ऊपर जैसे मैंने पहले भी कहा, इनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, चार्जशीट किया जाएगा और जो यूपी कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर पब्लिक ऑफिसर्स, उनके तहत उनको जो भी पनिशमेंट मिलेगी, सीसीए रूल्स जो हैं, जिसके अंदर जैसे हो सकता है कि उनको कोई डिमोशन करी जाए, उनको अभी सस्पेंड किया जाएगा इंक्वायरी के दौरान, तो उनको जब चार्जशीट किया जाएगा तो उनको सस्पेंड किया जाएगा। और उसके बाद में इंक्वायरी के बाद में, चार्जशीट के बाद में अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं, देखा जाएगा कि उनको कौन सी सज़ा दी जाए। हो सकता है कि उनकी जो एक प्रमोशन है वो 1 या 2 प्रमोशंस है उनको रोका जा सकता है, उनको डिमोशन किया जा सकता है, उनके इंक्रीमेंट्स हैं जो उनको रोका जा सकता है। और बहुत ही अगर सीरियस पाया जाता है कोई उसके अंदर तो उनको अपनी सेवा से निलंबित भी किया जा सकता है। ये कानून के अंदर प्रावधान है। अब ये देखना होगा कि इन प्रावधानों का कितना इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसा कि पत्नी निष्कर्ष पर पहुंचती है इस कई पन्नों की चिट्ठी में, यस मैम, यस रेखा जी, कि ऐसे इतने पावर के रहते हुए, इस चिट्ठी को पढ़कर साफ तौर पे लगता है कि इतने पावर्स के रहते हुए ही पावर के गुमान में पावर का गलत इस्तेमाल करके ये ऑफिसर इतनी सारी महिलाओं के साथ खिलवाड़ करता रहा है, इंक्लूडिंग हिज ओन वाइफ। तो अब सवाल यह है कि आपको बता दें कि यूपी में कई ऑफिसर्स पर ऐसे आरोप लगे हैं। यहां के सीएम ने बड़े सख्त कार्रवाइयां भी की हैं, लेकिन संदेश साफ होना चाहिए कि अगर आपने जिम्मेदारी ली है इतनी बड़े पद की, तो गरिमा भी आपको वैसे ही बनाकर रखनी होगी, वरना अंजाम भुगतना होगा। और इस मामले में भी यही नजीर सामने आनी चाहिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और प्रीति के साथ अब देखते हैं इस वक्त की खबरें।